हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ किसको बोलते हैं? जिसका एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट नेम में हम लोग मॉसो के नाम से जानते हैं। किससे? मॉसो के। और एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको इंग्लिश हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लॉसो। क्या बोलते हैं? लॉसो। तो एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। फिर इसकी क्या करना है? हमको जांच करना है। क्या जांच करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ये जांच करना है कि ये दो संख्या जो है आपका, ये दोनों संख्या का गुना करने के बाद, ये दोनों संख्या का गुना करने के बाद क्या, और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने के बाद क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये हमको जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि लॉसो और मॉसो हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में है 26 और 91। कितना है? 26 और 91। तो 26 है और 91 है, इन दोनों का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इधर हम करते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बारे में इसका इससे पहले वाला वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको बताया हूं। आप उस वीडियो को देख ले ताकि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पे लास्ट में सम संख्या है। सम संख्या, अगर लास्ट में सम संख्या है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होता है। तो 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि जब 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 गुना 13। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या? 7 से विभाजित होगा। 7 13 गुना 13 सत्ते 91, यानी कि 7 गुना 13। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? एचसीएफ बराबर, एचसीएफ किसको बोलते हैं? यानी कि मॉसो। क्या? मॉसो। ये ऊपर और नीचे दोनों में जो सेम रहता है, जो अंक ऊपर में भी हो और नीचे में भी हो जो संख्या, वही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। 2 ऊपर में है, क्या नीचे में है? बोलेगा नहीं है सर जी, तो इसका मतलब 2 एचसीएफ नहीं होगा। 13 ऊपर में भी है, नीचे में भी है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। एचसीएफ में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे एलसीएम क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो ये सभी का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सभी को गुना करते हैं, लेकिन इन दोनों को एक ही ठो को गुना करना है एक ही बार, क्योंकि ये दोनों एचसीएफ जो आया है, इसीलिए इन दोनों को एक ही बार लिखना है। तो 2 लिखे, उसके बाद 13 गुना 7। इन 13 को नहीं लिखेंगे, इसको इस 13 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों का हमको एक ही बार करना है। तो 13 दूना 26 गुना 7। अब इसको गुना करते हैं। 7 छक 42 के 2, 7 दूना 14, 14 4 18, 182। आपका एक आंसर ये हो जाता है और एक आंसर ये हो जाता है। तो ये दो हमारा आंसर हो गया। अब हमको क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच। तो हम लोग जब जांच करते हैं, कैसे जांच करेंगे? हमको करने के लिए जांच क्या करने के लिए कह रहा है, पहले उसको लिखते हैं। जांच कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि दो संख्या जो है आपका, एक संख्या कितना है? 26 है और एक 91 है। 26 को गुना करेंगे 91 से और बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि एचसीएफ आपका कितना प्राप्त हुआ? तो 13, और उसके बाद गुना एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 182। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 182। अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 को। 6 एकम 6 और 2 एकम 2। उसके बाद 9 5 9 6 का 54 के 4, 9 2 18 5
23, यानी कि जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 2366, कितना आया 2366। अब उसके बाद इसको भी गुना करेंगे तो 13 दूना 26 के 6, 13 13 5 5 13 13 91, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ देंगे 106 होगा, 106 का 6 हासिल बचेगा 10, 13 कम 13 10 23, यानी कि 2366। यह हो गया आपका प्रूव हो गया। पहला नंबर में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि 510 और 92 है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणन, जैसे 1 नंबर के सेम उसी प्रकार इसको भी करेंगे, है ना। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना से कटेगा, तो 2 से 2 दूनी 4, 1 बच जाता है, इसमें देंगे तो 11 होगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया, फिर इसमें 2 पंचे 10। अब देखिए लास्ट में 5, 5 कौन संख्या है, विषम संख्या। 5 कौन संख्या है, विषम संख्या। अगर 5 विषम संख्या, इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से नहीं कटेगा। तो उसके बाद हम किससे देखते हैं, 3 से। 3 से देखने का नियम क्या बताए थे कि ये सभी को जोड़ना है, यानी सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। 5 5 10, 10 2 12, 12 3 का पहाड़ा में आ रहा है ना, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देखिए 3 से कैसे कटेगा, 3 8 24, 1 बच गया, 1 इसमें देंगे तो 15, 3 5 15। अब देखिए 8 5 13, 13 3 का पहाड़ा में नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो आप कितना से देखेंगे, 5 से, तो 17 पंचे 85, यानी कि जब हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये 2 से विभाजित होगा, 2 चाक 8, 1 बच गया, इसमें देंगे 2 छाका 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 92 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 गुना 2 गुना 23, क्या प्राप्त होता है, 23। अब एचसीएफ के बारे में आप लोग तो जानते ही, एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको बताया हूं कि एचसीएफ यानी कि जो ऊपर और नीचे में दोनों में रहे वही एचसीएफ कहलाता है। तो 2 यहाँ ऊपर में है, नीचे में भी है, तो एचसीएफ 2 हो गया। 3 नीचे में है नहीं, 5 नीचे में है नहीं, 17 नीचे में है नहीं, इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा, 2। एचसीएफ किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब हम लोग निकालेंगे क्या, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम देखिए कैसे निकलेगा, तो ये सभी का क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन इन दोनों को एक ही ठो करना है ना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, इन दो को नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ये दोनों को हमको एक ही लिखना है। ठीक है, बाकी इनके अलावा 2 है, उसके बाद 23 है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड के यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में अब सबको गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंच 30, 30 को अगर हम 17 से गुना करेंगे, 17 तिया 51, यानी कि 510, 510 को 2 से गुना करेंगे तो यानी कि होगा 1020, कितना होगा 1020। अब 1020 को हम लोग कितना से गुना करना पड़ेगा, 23 से। अब 0 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 दूना 6, 0 और 3 एकम 3, उसके बाद फिर 0 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 2 एकम 2। अगर हम जब इनको सबको मल्टीप्लाई किए तो मेरा कितना प्राप्त हुआ, 23,460, यानी कि एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या जांच करने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब देखिए दो संख्या क्या क्या है आपका, एक संख्या है 510 और एक संख्या है 92। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। और एचसीएफ, एचसीएफ आपका कितना प्राप्त हुआ, 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुना एलसीएम, एलसीएम आपका कितना हुआ 23,460। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 23,460। अब 510 को हम लोग क्या करेंगे, 92 से गुना करेंगे। तो हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 0 को 2 से गुना करें, 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10, उसके बाद 0 9 एकम 9, 9 5 45, है ना। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 46,920। कितना आ गया, 46,920 बराबर, इसको भी गुना करेंगे। 0 को 2 से 6 दूना 12, 4 दूनी 8 1 9, उसके बाद 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। ये प्रूव हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 336 और 54, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। सेम इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा,
ये दोनों क्वेश्चन जो सॉल्व किए जिस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, फिर जांच करना है। तो ये क्वेश्चन इसका सॉल्व करके आप अपनी कॉपी में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताना। ये आपका HW रहा होमवर्क में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबरात से पास करने की पूरी कोशिश कराऊंगा। फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।